देखो, इतिहास में या कह लो पास्ट में ऐसे बहुत से खतरनाक वायरस हमें ऑलरेडी दस्तक दे चुके हैं, जिसके चलते करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और इंसानियत का वजूद खत्म होते होते बचा है। तो आप समझ सकते हो कि ये वायरस किस हद तक अपना कहर बरसा सकते हैं। पर इतिहास में जितने भी बड़ी महामारी फैली थी उन सब में एक चीज कॉमन था, और पता है वो चीज क्या था? वो था चाइना। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि इतिहास में जितने भी घातक महामारी फैले थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से जुड़ा हुआ था। जैसे कि थी स्पेनिश फ्लू। अब आप इसके नाम से सोच रहे होंगे कि स्पेनिश फ्लू स्पेन से फैला होगा, तो आप गलत हो, क्योंकि इसका भी इनडायरेक्ट कनेक्शन चाइना से ही है। पर इस वायरस ने सबसे पहले स्पेन में अपना कहर बरसाया था, इसलिए इसका नाम दी स्पेनिश फ्लू रखा गया। और अभी तक का रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा मौतें इसी से हुई है, क्योंकि ये वायरस सीधा लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमला करती थी, जिसके चलते एक इन्फेक्टेड इंसान बस कुछ ही दिनों में मारा जाता था। और जब करोड़ों लोग इस वायरस के चपेट में आने लगे तो अस्पतालों में रोगियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि स्कूल और अन्य बिल्डिंग्स को अस्पताल में कन्वर्ट करना पड़ा। और डॉक्टर्स की कमी के चलते मेडिकल स्टूडेंट्स को दिन रात काम करना पड़ता था। और 1918 से लेकर 1919 तक स्पेनिश फ्लू ने करीब 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया और करीब 50 मिलियन लोग इसमें मारे गए, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ा नंबर था। ऐसी एक और महामारी ने 1340 को लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसका नाम था द ब्लैक डेथ, जिसका सीधा कनेक्शन चाइना से था। और इस महामारी ने यूरोप के 30 to 50% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, जिसमें करीब 200 मिलियन लोग मारे गए, क्योंकि उस टाइम अभी के जैसे मेडिकल सुविधाएं नहीं थी और ना ही अच्छे डॉक्टर्स थे, जिसके चलते एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान तक ये बीमारी फैलने लगी और देखते ही देखते सब इसके चपेट में आने लगे। और ये वो दिन था जब लोगों को मौत के डर का एहसास हुआ, क्योंकि कब किसकी पारी आ जाए कोई नहीं जानता था। और 4 साल पहले आई कोरोना वायरस या कह लो चाइनीज वायरस ने करीब 80 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया और करीब 70 लाख लोगों की जानें ली, जो कि अगेन है कि बहुत ही बड़ा नंबर था। पर इन सब में हमेशा से चाइना का कनेक्शन रहा ही है और आए दिन खबर मिलती रहती है चाइना के बारे में कि कैसे उन्होंने एक नए वायरस को जन्म दिया है। जैसे कि नवंबर 2023 में चाइना के उत्तरी इलाकों में अचानक से बच्चों में निमोनिया के केसेस बढ़ने लगे और देखते ही देखते वहाँ के अस्पतालों में बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और लोगों को लगा कि फिर से कहीं कोरोना वाला कांड ना हो जाए। पर WHO के मुताबिक ये बीमारी सिर्फ वहीं तक सीमित थी और ये कोरोना जितनी खतरनाक नहीं थी। और अब तो लगता है कि चाइना जानबूझकर इन खबरों को छुपाने की कोशिश करता है और क्या पता 2025 में कोई ऐसी महामारी आ जाए जो पूरी इंसानियत को खत्म कर दे। ये कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो ना कोई और जानता है, सिवाय चाइना में बैठे उन लोगों को छोड़कर जो चाइना की किसी लैब में बैठकर कोई साजिश रच रहे हो नो, क्योंकि क्या पता गलती से वो कोई ऐसा वायरस का इजाद कर दे जो हवा से फैलती हो। और अगर ऐसा होता है तो धरती में रह रहे लोगों को उस वायरस के कंट्रोल में आने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम मूवी में दिखाए जाने वाले किसी ज़ॉम्बी की तरह इस धरती पे भटक रहे होंगे तब तक जब तक धरती में रह रहे हर एक इंसान की मौत ना हो। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, वरना हम एक ऐसी जंग लड़ रहे होंगे जिसको कभी जीता नहीं जा सकेगा। फिलहाल ये बस एक थ्योरी है, पर क्या पता कब क्या हो जाए।